जय श्री विष्णु। श्रीमद् सुख सागर अध्याय 31। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, राजा प्राचीन बैरिश की बात सुनकर देवर्षि नारद ने मन ही मन सोचा कि मेरे इतने समझाने के बाद भी राजा का संसार से मोह समाप्त नहीं हुआ है, ये अभी मुक्त नहीं हुए हैं, इन्हें और ज्ञान देना चाहिए। यह सोचकर देवर्षि नारद ने अपनी योग माया द्वारा एक बाघ का स्थापन किया। देवर्षि नारद जी ने राजा प्राचीन से ऊपर की ओर देखने के लिए कहा। देवर्षि के कहने पर राजा ने जैसे ही ऊपर देखा, उन्हें एक हिरण बाग में चरता हुआ दिखाई दिया, चौकड़ी मारता दिखाई दिया, जबकि उसके सामने एक शिकारी बैठा था जो उसका शिकार करने के लिए बैठा था। एक दरवाजे पर तो शिकारी था, दूसरे दरवाजे पर शिकारी ने अपना पालतू कुत्ता छोड़ रखा था, तीसरे दरवाजे पर उसने अग्नि जला रखी थी एवं चौथे दरवाजे पर जाल लगा रखा था। यह देखकर राजा प्राचीन बैरिश नारद जी से बोले, हे देवर्षि, यह हिरण कितना मूर्ख है, जो मृत्यु निकट आने पर भी कितना मगन होकर घास चर रहा है। राजा प्राचीन की बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराकर बोले, हे राजन, यह हिरण तो मूर्ख है, लेकिन उससे भी अधिक मूर्ख आप हैं, जो इस तरह ज्ञानी होते हुए भी मृत्यु से न डरकर संसारिक भोगों में लिप्त हैं। देवर्षि नारद जी के मुख से ज्ञान भरे वचन सुनकर राजा प्राचीन बैरिश हाथ जोड़कर बोले, हे देवर्षि, आपने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि आपने मुझे संसारिक मोह माया से दूर कर भव सागर से पार उतरने का मार्ग दिखा दिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, देवर्षि नारद जी से ज्ञान प्राप्त कर राजा प्राचीन बैरिश समस्त राजपाट एवं संसारिक सुखों का त्याग कर वन में प्रभु का भजन करने चले गए। इधर राजा प्राचीन बैरिश के पुत्र अचेतों को 10,000 वर्ष कठिन तप करने के पश्चात प्रभु ने दर्शन दिए और उन्हें सर्वप्रथम सृष्टि उत्पन्न करने को कहा। अंत में भवसागर पार उतरने का वरदान दिया। इस तरह प्रभु से वरदान पाकर अचेता लोग जब वापस अपनी राजधानी की ओर आ रहे थे, राह में उन्होंने नगर और गांव को उजड़े हुए देखा, तो उन्होंने मन में सोचा कि यह समस्त कार्य वन देव का है। जो ही उन्होंने वन को अग्नि में जलाना चाहा, त्यों ही वन देवता ने विनती कर चंद्रमा से उन्हें समझाकर वन कन्या से उनका विवाह कर दिया। प्रसन्न होकर अचेत लोग अपनी पटरानी के साथ अपने नगर महेशमती में आकर सुख पूर्वक अपने राज्य का पालन करने लगे। इस तरह काफी दिनों तक राज्य कर संसारिक सुखों को भोग कर बुढ़ापा आते ही अपने पुत्र शंख, जो वन कन्या से उत्पन्न हुआ था, उन्हें राजपाट सौंप कर वन में प्रभु भक्ति करने चले गए। कुछ समय पश्चात वे पंचतंत्र के पुतले शरीर को छोड़कर बैकुंठ को चले गए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, मैत्रेय जी से इतनी कथा सुनने के पश्चात विदुर जी हस्तिनापुर चले गए। जय